हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपने इस वीडियो में एसएससी जेईई 2013 की फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में वो था द स्पेसिफिक स्पीड फॉर ए टरबाइन हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। अब हमें टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशंस बतानी है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन इज़ गिवन बाई n√p अपॉन h की पावर 5/4। जहाँ पे जो h होगा, h को क्या बोलेंगे हम? नेट हेड ऑन टरबाइन। नेट हेड ऑन टरबाइन। और जो p है, p को बोलेंगे हम पावर। हमें फार्मूला याद रख लेना है स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन ns इज इक्वल टू n√p अपॉन h की पावर 5/4। अब जो इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशंस होती हैं वो भी हमें याद रखनी है। वो क्या आएंगी? m 1/2, l -1/4 और t -5/2। तो ये आ गई स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशंस। m की पावर 1/2, l की पावर -1/4 एंड t की पावर -5/2। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो डायमेंशंस दी गई इन टर्म्स ऑफ फोर्स। इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और जो फोर्स की डायमेंशंस क्या आती हैं? ml t -2। तो जब हम इन सभी ऑप्शंस में देखेंगे, जो ऑप्शन है ए, जब ए ऑप्शन में जब हम f की वैल्यू ml t -2 डालेंगे, जब उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड पे डायमेंशंस निकल के आएंगी वो आएंगी ये वाली, m की पावर 1/2, l की पावर -1/4 t की पावर -5/2, जो कि स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन की डायमेंशंस हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम्स टू। ऑप्शन ए इज reduce water hammer pressures, option B is reduce frictional losses, option C is increases the net head and the option D is strengthen the penstocks। अब जो हाइड्रो पावर स्कीम्स में जो हम सर्ज टैंक लगाते हैं वो हम लगाते हैं वाटर हैमर के लिए। सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर्स। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a two-dimensional flow of fluid, if a velocity potential function exists which satisfies the relation, ये रिलेशन हमें दिया गया है तो ये लैपलेस इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन। अब ऑप्शन ए है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन बी है स्टेडी लेमिनार एंड इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी इज इररोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल एंड द ऑप्शन डी इज टर्बुलेंट एंड इनकम्प्रेसिबल। अब हमें याद रखना है कि जब भी कभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो वो फ्लो होगा वो हमेशा ही इररोटेशनल होगा, बिकॉज फाई एग्जिस्ट ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो। अब जो ऑप्शन है सी, खाली सिर्फ सी ही ऑप्शन में रोटेशनल दिया गया है, बाकी किसी ऑप्शन में भी रोटेशनल नहीं था। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें याद रखना है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करेगा, और जो स्ट्रीम फंक्शन था जिसको हम डिनोट करते हैं साई से, वो एग्जिस्ट होगा दोनों के लिए, रोटेशनल और इररोटेशनल के लिए। लेकिन जो फाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Reynolds number is the ratio of inertia force to the, option A is surface tension force, option B is viscous force, option C is gravity force and the option D is elastic force। अब जो Reynolds number होता है, Reynolds number is defined as the ratio of inertia force to the viscous force। Therefore option B is correct। And the next question is bulk modulus of fluid is the ratio of,
जो बल्क मॉडुलस है फ्लूइड का वो किसका रेशियो है? बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल केस से, इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो ऑप्शन आता है सी, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायंसी डिपेंड्स अपॉन द। अब जो बायंसी है, बायंसी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए इज प्रेशर विद विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन बी इज weight of the liquid displaced, option C is viscosity of the liquid and the option D is compressibility of the liquid। तो जो बायंसी होती है वो डिपेंड करती है weight of the liquid displayed, therefore option B is correct। ये हमें पता चलता है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल से, therefore option B is correct। and the next question is the discharge over a rectangular notch is। अब हमें डिस्चार्ज बताना है रेक्टेंगुलर नॉच पे, वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, ऑप्शन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, ऑप्शन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2 एंड ऑप्शन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर h5/2। अब जो डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच का फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू L अंडर रूट ऑफ 2G H की पावर 3/2। अब ये फार्मूला में याद कर लेना है कि डिस्चार्ज वो रेक्टेंगुलर नॉच इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is the most economical section of a rectangular channel is one having hydraulic radius equal to। अब हमें बताना है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होगी किसी भी चैनल की वो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगी। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं फॉर इकोनॉमिक होने के लिए, एक है r इज इक्वल टू y/2 और दूसरी है y इज इक्वल टू b/2, वेयर r इज द हाइड्रोलिक रेडियस, y इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड b इज द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है पहला वाला है ट्वाइस द डेप्थ, ये बिल्कुल गलत है। हाफ द ब्रेड्थ, ये भी गलत है। अब जो ऑप्शन सी आता है हैविंग हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू हाफ द डेप्थ, जो कि ये कंडीशन है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमें याद रख लेनी है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, वो है r इज इक्वल टू y/2 एंड y इज इक्वल टू b/2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ EC टू द क्रिटिकल डेप्थ YC। अब जो रेशियो है स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ, अब क्रिटिकल डेप्थ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होगी अपॉन क्रिटिकल डेप्थ। ये हमें बताना है कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 3/2। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल डेप्थ ऑफ E मिनिमम टू YC, यानी कि फॉर रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ टू द क्रिटिकल डेप्थ YC। अब जो क्रिटिकल डेप्थ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी उसको बोला जाएगा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। तो अब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी अपॉन क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल टू 3/2 फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। अब हमें कुछ इस तरीके से याद कर लेना है, जैसे R, P और T। R से आ गया रेक्टेंगुलर,
P से आ गया पैराबोलिक और T से आ गया ट्राइंगुलर। जब भी कभी हमें पूछा जाएगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ, जिसे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कहा जाएगा, 2/c। अब रेक्टेंगुलर के लिए वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के। पैराबोलिक के लिए किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के। ट्रायंगुलर के लिए किसके बराबर हो जाएगा, 5/4 के, 5/4। RPT, R फॉर रेक्टेंगुलर, P फॉर पैराबोलिक एंड T फॉर ट्रायंगुलर। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को एक ज़्यादा रखना है डिनोमिनेटर से। जैसे 3/2 इसके लिए, 4/3 इसके लिए, 5/4 इसके लिए। अब देख सकते हैं 3/2 हमने एक एक ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, वहीं से हम डिनोमिनेटर में एक एक ऐड करेंगे। लेकिन जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा रहना चाहिए। ये कुछ ट्रिक थी याद करने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ज़रूरी थोड़ा ना कि रेक्टेंगुलर चैनल का ही पूछें, वो पैराबोलिक चैनल का भी पूछ सकते हैं, वो ट्रायंगुलर चैनल का भी पूछ सकते हैं। अगर आपको बोला गया कि रेशियो बिटवीन ई मिनिमम टू क्रिटिकल डेप्थ फॉर पैराबोलिक चैनल, वो आप बोलेंगे 4/3। उसी तरह से जब ट्रायंगुलर का पूछा जाएगा वो आप देंगे 5/4 आंसर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सी था 1.5 इज बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ओपन चैनल फ्लोज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग रेनॉल्ड्स नंबर इज द। अब जो रेनॉल्ड्स नंबर ओपन चैनल फ्लो में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रो इंटू वी इंटू आर अपॉन म्यू। और वही जब हम बात करेंगे पाइप फ्लो की, वो हम वहाँ पे रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू कर देंगे, वे डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप। लेकिन अब हम यहाँ पर हम ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, तो ओपन चैनल में हम क्या लिखेंगे, रो इंटू वी इंटू आर अपॉन म्यू, वेयर आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एसएससी जेई 2013 के फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और वीडियोज़ को देखने के लिए। आप